एक समय की बात है, आसमान से एक विशिंग स्टार टूटकर गिरा। उसमें झुलसकर जंगल काला पड़ गया और तब से इसका नाम पड़ा काला जंगल। विशिंग स्टार इसके बीचों बीच समा गया और उस स्टार ने जंगल को हरा भरा कर दिया। ये है वो विशिंग स्टार जो पूरा करेगा हर अरमान। मिलिए इनसे, ये है जाबाज बिल्ला, पुस इन बूट्स, जिसकी बहादुरी की दुनिया दीवानी है। लेकिन पुस जितना पॉपुलर है उतना बदनाम भी। ये कानून से भागा हुआ एक भगोड़ा है। एक दिन पुस लोगों के लिए एक पार्टी रखता है, वो भी गवर्नर के घर पर। पुस लोगों के साथ मौज मस्ती कर ही रहा होता है कि तभी गवर्नर लौट आता है और पुस को वहां देखकर गुस्से से भर जाता है। वो सिपाहियों को पुस को पकड़ने का हुक्म देता है। पूरे महल में हंगामा मच जाता है। इस शोर शराबे की आवाज से महल के बाहर सो रहा राक्षस जाग जाता है और महल पर हमला कर देता है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। पुस बड़ी बहादुरी के साथ दानव से लड़ता है और उसको मारने में कामयाब होता है। सभी पुस की जय जयकार करने लगते हैं। लेकिन तभी पुस के ऊपर एक बहुत बड़ी बैल गिर जाती है, जिससे पुस बेहोश हो जाता है। जब पुस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर पुस को बताते हैं कि वो मर चुका था। यह बात सुनकर पुस हंसता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर मैं एक बिल्ला हूँ और बिल्लों की 9 जिंदगियां होती है। इस पर डॉक्टर कहता है, अच्छा तो बताओ तुम कितनी बार मर चुके हो। पुस अपना पास्ट याद करता है। पहली बार उसे एक बैल ने मार दिया था, दूसरी बार कसीनो में मौजूद कुत्तों ने, तीसरी बार बिल्डिंग से गिर गया था, चौथी बार जिम में, 5वीं बार तोप से, 6ठी बार जहर से, 7वीं बार आग से और 8वीं बार बैल गिरने से। यानी अब पुश के पास सिर्फ एक आखिरी जिंदगी बची है। डॉक्टर पुश को समझाता है अब और पंगे लेना बंद करो और रिटायर हो जाओ। डॉक्टर उसे एक लेडीज का एड्रेस भी देता है जो बिल्लियों को पालती है। डॉक्टर कहता है जाओ और सुकून से अपनी जिंदगी जियो। पुश डॉक्टर से कहता है पागल हो गया क्या, मैं पालतू बिल्ला बन के नहीं रह सकता। और इतना कहकर पुश वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो सीधा पब में आता है। तभी अचानक ना जाने कहां से काला चोगा पहने वहां पर एक भेड़िया आता है, जिसके पास एक पोस्टर था जिसमें सरकार ने पुश के सर पर इनाम रखा था। पुश भेड़िए से कहता है आज तक ना जाने कितने आए और कितने गए, लेकिन पुश को कोई नहीं पकड़ सका। जिसके बाद पुश और भेड़िए की लड़ाई होती है। भेड़िया पुश से बहुत ताकतवर था। पुश के हाथ से तलवार गिर जाती है और पहली बार पुश को मौत से डर लगता है। उसे अपने अतीत के खूबसूरत लम्हे याद आने लगते हैं। पुश अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और आखिरकार उस जगह जाने का फैसला करता है जहां का पता डॉक्टर ने दिया था। वहां पहुंचने के बाद पुश सबसे पहले अपनी टोपी और जूते दफना देता है और उदास होकर घर की बैल बजाता है। लूना नाम की एक औरत बाहर आती है और पुश को अंदर लेकर आती है, जहां बहुत सी बिल्लियां मौजूद थी। शुरू में पुश को बिल्लियों की तरह जीने में काफी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो हमेशा एक इंसानी योद्धा की तरह जिया है। लेकिन धीरे धीरे पुश बिल्लियों की तरह जीना सीख जाता है। यहीं पुश की मुलाकात एक डॉगी से होती है, जो बिल्ली का भेष बदल कर रह रहा था, क्योंकि यहाँ सिर्फ बिल्लियों का रहना अलाउड है। डॉगी पुश से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन पुश को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक दिन गोल्डी नाम की लड़की अपने 3 भालुओं के साथ वहां पर आती है। वो सब मिलकर पुश को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पुश की दाढ़ी बड़ी होने के कारण वो पुश को पहचान नहीं पाते। उनमें से एक भालू सूंघता हुआ ग्रेवयार्ड में आता है, जहां पुश ने अपनी टोपी और जूते दफनाए थे। उन्हें लगता है कि पुश मर चुका है। इस बात पर गोल्डी दुखी हो जाती है और अपने साथियों से कहती है पुश ही था जो उस नक्शे को चुरा सकता था और वो नक्शा हमें विशिंग स्टार तक पहुंचा सकता था। वो स्टार कोई भी एक विश पूरी कर सकता है। ये बात पुश पेड़ के पीछे छुपकर सुन रहा था। पुश खुश हो जाता है। वो सोचता है अगर वो उस विशिंग स्टार तक पहुंच गया तो वो उससे 9 जिंदगियां मांगेगा। पुश को यह भी पता चलता है कि वो नक्शा किसी जैक नाम के आदमी के पास है। इसके बाद गोल्डी अपने साथियों के साथ वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद पुश अपनी टोपी और जूते पहनता है और जैक के महल की तरफ बढ़ता है और उसके पीछे पीछे डॉगी भी चला जाता है। महल पहुंचकर पुश जैक को देखता है, जिसके पास एक संदूक है। इसी संदूक में विशिंग स्टार तक पहुंचने का नक्शा है। पुश जैक से नजर बचाकर संदूक से नक्शा निकालने लगता है, लेकिन संदूक के अंदर पहले से ही किटी होती है। ये पुश की एक्स गर्लफ्रेंड है। दोनों नक्शे के लिए झगड़ने लगते हैं। तभी वहां पर गोल्डी और उसके साथी नक्शा चुराने के लिए आ जाते हैं और गोल्डी को पता चलता है पुश जिंदा है। सब नक्शे के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन नक्शा किटी और पुश के ही हाथ लगता है। वो दोनों सबसे बचकर टांगे में आकर गिरते हैं, जिसमें डॉगी पहले से ही मौजूद था। वो तीनों जान बचाकर वहां से भागते हैं। वहां से बचकर निकलने के बाद पुश और किटी नक्शे को खोलते हैं, जिसमें लिखा होता है विशिंग स्टार काले जंगल की गहराई में है। पहले वहां पहुंचो, उसके बाद नक्शा आगे का रास्ता दिखाएगा। और ये पढ़ने के बाद तीनों निकल पड़ते हैं सफर पर, और इनके पीछे गोल्डी और जैक भी पड़े हुए हैं। और आखिरकार वो काले जंगल के बाहर पहुंचते हैं। ये देखने में काफी डरावना लग रहा था, लेकिन जैसे ही तीनों जंगल के अंदर घुसते हैं, तीनों जंगल की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते हैं। वो नक्शा खोलते हैं, जिसमें लिखा था जैसा मन वैसा रास्ता। जैसे ही पुश उस नक्शे पर हाथ रखता है, जंगल अपना रूप बदल लेता है। अब ये आग से धधकता हुआ जंगल था। विशिंग स्टार तक पहुंचने के लिए उसे ऐसे ही खतरनाक रास्ते से गुजरना होगा। किटी कहती है कि मुझे देखने दो, और जैसे ही वो नक्शा छूती है, जंगल एक बार फिर अपना रूप बदलता है। किटी का रास्ता भी बहुत खतरनाक और डरावना था। इसके बाद डॉगी नक्शे को छूता है। जंगल एक बार फिर अपना रूप बदलता है, क्योंकि डॉगी का दिल बिल्कुल साफ था और उसकी कोई विश भी नहीं थी।
इतना खूबसूरत रास्ता देखकर किटी और पुस हैरान रह जाते हैं और वो नक्शा डॉगी को ही दे देते हैं और सफर में आगे बढ़ते हैं। और तभी गोल्डी और उसके साथी भी इस जंगल में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए गोल्डी की मुंह बोली माँ गोल्डी से पूछती है आखिर वो विशिंग स्टार से मांगना क्या चाहती है। गोल्डी कहती है सीक्रेट है माँ, बता नहीं सकती। और इधर आगे बढ़ते हुए पुश और उसके साथियों को एक बाग मिलता है जिसमें जानलेवा फूल लगे थे। किटी और पुश उन पर हमला कर देते हैं। गुस्से में वो फूल उन्हें जकड़ लेते हैं, लेकिन डॉगी उन फूलों को बड़े प्यार से सूंघता है और फूल डॉगी को प्यार करने लगते हैं। जिसके बाद डॉगी पुश और किटी को आज़ाद करवाता है और कहता है बेवकूफ़ी मत करो और सामने जो अच्छी चीज़ है उसकी कदर करो। इसके बाद तीनों आगे बढ़ते हैं और पीछे जैक भी इस जंगल में पहुंच चुका है। वो गोल्डी और उसके साथियों को रास्ते से हटाकर बाग में आता है। सारे फूल उसका रास्ता रोक लेते हैं। जैक अपने साथियों से उन फूलों को काटने को कहता है, लेकिन फूल बहुत खतरनाक है। वो सबको बहुत बुरी मौत मारते हैं। ये देखकर जैक अपने जादुई बैग से एक माया पंछी को निकालता है और उसकी आग से फूलों को जला देता है। और दूसरी तरफ पुश और उसके साथी आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान पुश किटी से कहता है प्लीज मेरी दाढ़ी काट दो, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मुंह पे झाड़ू चिपकी है। किटी अपने खंजर से पुश को पहले जैसा रूप देती है और वो खंजर पुश को ही रखने को दे देती है। तभी वहां पर जैक आ जाता है और पुश से नक्शा मांगता है, लेकिन तभी वहां गोल्डी भी आ जाती है और एक बार फिर सब आपस में लड़ने लगते हैं। इस हंगामे में पुश को एक बार फिर से वही भेड़िया दिखता है जो उसे पब में मिला था। पुश बुरी तरह से डर जाता है और जंगल की तरफ भागता है। इस दौरान गोल्डी किटी से नक्शा छीन लेती है और जैसे ही वो नक्शा देखती है जंगल एक बार फिर से अपना रूप बदल लेता है। अब ये गोल्डी के मन की तरह था। दूसरी तरफ पुश भागता हुआ जंगल में आकर छुप जाता है। वो बहुत डरा हुआ था। तभी डॉगी पुश के पास आता है और उसके पास लेट जाता है। पुश डॉगी को सहलाने लगता है जिससे उसको बहुत सुकून मिलता है। इसके बाद वो डॉगी को बताता है कि मेरे लिए विश बहुत जरूरी है क्योंकि ये मेरी आखिरी जिंदगी है। डॉगी कहता है तुम किटी से इस बारे में बात करो। पुश कहता है वो मुझ पर यकीन नहीं करेगी क्योंकि हम दोनों की शादी होने वाली थी और मैं चर्च पहुंचा ही नहीं। मुझे अफसोस है कि मैंने उसे हर्ट किया। ये सब बातें किटी चुपके से सुन लेती है, लेकिन वो ऐसा बिहेव करती है जैसे उसने कुछ नहीं सुना। तीनों नक्शे को दोबारा हासिल करने का फैसला करते हैं और इधर गोल्डी विशिंग स्टार को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रही है। तभी वो नक्शे को देखती है जिसमें लिखा होता है बदलो अपना नजरिया, खुशियां होंगी तुम्हारी मोहताज, जिसे तुम हो पाना चाहते वो होगा तुम्हारे सामने मेरे सरताज। और तभी सामने गोल्डी को एक घर दिखाई देता है। ये वही घर है जिसमें ये रहते थे। सब घर के अंदर आते हैं। अंदर गोल्डी को अपना बचपन याद आता है। तभी गोल्डी की मुंह बोली माँ कहती है मुझे भी वो दिन याद आ गया जब तुम हमें पहली बार मिली थी। तब से हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो गया। और दूसरी तरफ पुस आगे बढ़ते हुए किटी से माफी मांगता है क्योंकि वो शादी करने के लिए चर्च नहीं पहुंचा। किटी पुस को माफ कर देती है और दोनों चुपके से गोल्डी के घर घुसते हैं जहां उन्हें नक्शा मिल जाता है, लेकिन गोल्डी पुस को पकड़ लेती है। पुस नक्शा किटी की तरफ फेंक देता है। किटी नक्शे को खोलती है। जंगल एक बार फिर से अपना रूप बदलता है। सब आपस में लड़ने लगते हैं और आखिरकार नक्शा किटी और पुस को ही मिलता है, लेकिन इस बीच गोल्डी डॉगी को पकड़ लेती है। पुश नक्शे में डॉगी को देखता है, लेकिन जैसे ही किटी नक्शे को छूती है जंगल बदलने लगता है। वहां बहुत बड़ी क्रिस्टल की गुफा बन जाती है जिसमें पुस फंस जाता है। वो किटी को कहता है कि तुम डॉगी को बचाने जाओ, मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ। किटी चली जाती है और गोल्डी और उसके साथियों को चकमा देकर डॉगी को वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ पुस गुफा के अंदर अपनी आत्माओं को देखता है। पुस उनसे कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ, मुझे किटी और डॉगी के पास जाना है। लेकिन वो आत्माएं कहती हैं पागल हो क्या, तुम्हारे पास नक्शा है, तुम स्टार के पास जाओ और अपनी 9 जिंदगियां वापस मांगो। लेकिन पुस कहता है मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है। आज तक मैंने जो भी किया नाम और शान के लिए किया, इसलिए शायद मैं अकेला रह गया, लेकिन अब मैं और खुदगर्ज नहीं बनूंगा। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ भेड़िया आ जाता है और पुश को बताता है कि उसने ही उसकी 8 जिंदगियां ली है, यानी कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद मौत है। भेड़िया कहता है पुश आज क्यों डर लग रहा है? शायद इसलिए क्योंकि अब तुम्हारे पास ये आखिरी जिंदगी बची है। तुमने आज तक मौत का मजाक उड़ाया, अपनी 9 जिंदगियों की कभी कदर नहीं करी, तो आज फिर हंसी क्यों नहीं आ रही? भेड़िया पुश को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पुश अपने आप को बचाने के लिए बुरी तरह दौड़ता है। किटी पुश को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी भी नहीं सुनता और भागता हुआ विशिंग स्टार के पास पहुंचता है। दूसरी तरफ गोल्डी नक्शे के लिए अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रही होती है, लेकिन अब उसके साथी नक्शे के पीछे भागते भागते थक चुके हैं। वो गोल्डी से कहते हैं ऐसा क्या चाहिए तुम्हें विशिंग स्टार से जो तुम इसके लिए इतनी पागल हो रही हो? गोल्डी कहती है मुझे अपनी असली फैमिली चाहिए, मैं तुम में से एक नहीं हूँ, मुझे मेरी फैमिली चाहिए। ये सुनकर सबको बुरा लगता है, लेकिन वो गोल्डी से वादा करते हैं अगर उसके लिए ये विश इतनी जरूरी है तो वो उसकी मदद जरूर करेंगे। तभी उनकी नज़र विशिंग स्टार से निकलती हुई रोशनी पर पड़ती है जिससे पुश विश मांगने वाला था, लेकिन तभी किटी वहां आ जाती है। वो पुश को कहती है तुम आखिरकार मतलब ही निकले। मैं चाहती थी कि मैं ऐसी विश मांगू जिसमें कोई मेरा विश्वास ना तोड़े और फिर मुझे तुम मिले, और मुझे लगा वो तुम हो, लेकिन तुम आज भी भगोड़े हो। ले लो नक्शा और मांग लो अपनी विश। लेकिन तभी गोल्डी और जैक वहां आ जाते हैं। सब आपस में भिड़ जाते हैं। जैक अपनी जादुई छड़ी से सबको मारने लगता है। गोल्डी के हाथ में नक्शा होता है और दूसरी तरफ उसके साथियों की जान खतरे में। गोल्डी नक्शा छोड़कर अपने साथियों की जान बचाती है। नक्शा जैक के हाथ लग जाता है,
लेकिन किटी जैक को हराकर उसको उसके ही जादुई बैग में डाल देती है। डॉगी नक्शा पुश को दे देता है, लेकिन डॉगी पुश को कहता है पता नहीं तुम्हारे लिए विश इतनी जरूरी क्यों है, मेरे पास तो एक ही जिंदगी है और मैं तुम्हारे और किटी के साथ फिर भी खुश हूँ, फिर तुम्हें 9 जिंदगी क्यों चाहिए। तभी भेड़िया एक बार फिर वहां आ जाता है। विश पुश के हाथ में है, लेकिन पुश विश नहीं मांगता और बहादुरों की तरह अपनी मौत से लड़ता है और मौत से कहता है मैं तुम्हें हरा तो नहीं सकता, मगर मैं तुम्हें बेवजह अपने आप को मारने भी नहीं दूंगा। जिस पर भेड़िया कहता है आज तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, मैं यहाँ उस घमंडी बिल्ले को मारने आया था जिसको लगता था कि मौत कभी उसे छू भी नहीं सकती, लेकिन आज तुम्हें मौत और जिंदगी का सबक समझ आ गया। इसके बाद भेड़िया वहां से जाने लगता है और जाते वक्त पुश को कहता है याद रखना एक दिन हमारी मुलाकात जरूर होगी। पुश कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मेरी मौत वाले दिन। जिसके बाद पुश विश किटी को दे देता है, लेकिन किटी कहती है मुझे तुम मिल गए, मुझे विश नहीं चाहिए। और तभी जैक बैग से बाहर निकलता है, जो जादुई बिस्किट खाने के कारण बहुत बड़ा हो चुका था। वो विश उनसे छीन लेता है और विश मांगने लगता है, लेकिन तभी सब मिलकर जैक पर हमला कर देते हैं और नक्शे को फाड़ देते हैं। जिसके बाद विशिंग स्टार टूटने लगता है और जैक हमेशा के लिए उसी विशिंग स्टार में विलीन हो जाता है। विशिंग स्टार के लाखों टुकड़े आकाश में रंगों की तरह बिखर जाते हैं। उनके नीचे बैठे किटी और पुश एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और गोल्डी को भी एहसास हो जाता है कि पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। जिसके बाद वो पुश और उसके साथियों को गुड बाय कहकर चले जाते हैं और इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं पुश ने अपनी टीम के साथ मिलकर गवर्नर की बोट चुरा ली है और वो मिलकर फार फार अवे जा रहे हैं। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत।